हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल माँ शक्ति आईटी टेक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम लेक्चर्स इन फ्यूचर डालें या जो भी टॉपिक डालें वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा 6th लेक्चर है ये, और आज का टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनरेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर्स क्या है, कैसे उसका जनरेशंस कहाँ से वो जनरेट हुआ, उसकी पूरी जनरेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये 6th एंड 7th दोनों स्टैंडर्ड के लिए है। ये मतलब 6th के बच्चे भी करेंगे और 7th के बच्चे भी इसको ध्यान से फॉलो करेंगे। आइए अब हम आगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स को स्टार्ट करते हैं। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फॉर एवरीडे टास्क टू मूव सैटेलाइट इन स्पेस, मतलब हर दिन हम देख रहे हैं कि सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस पे मूव करता जा रहा है। मतलब डे टू डे सैटेलाइट्स हमारे स्पेस तक पहुंच गए हैं। वहीं हमारे कंप्यूटर ने हमारे समाज में बहुत बड़ी एक क्रांति लाई है। कंप्यूटर हैज़ रेवोल्यूशनलाइज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन अवर सोसाइटी, मतलब हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है। उसी क्रांति को मद्देनज़र रखते हुए, उसी क्रांति को ध्यान में रखते हुए, उसी डे टू डे प्रोग्रेस को, जो डे टू डे प्रोग्रेस हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए हम कंप्यूटर्स की जनरेशन को जो है डिवाइड करने हैं, कुछ हिस्सों में बांट रहे हैं। उन्हीं हिस्सों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग टू टिल तक, जो हमारा आज तक हुआ और स्टार्ट कहाँ से हुआ, वहाँ से लेकर आज तक की जितनी भी इसमें डे टू डे इम्प्रूवमेंट हुई है, डे टू डे क्रांतियाँ आई हैं, चेंजेस आई हैं, उन सब चेंजेस के बारे में हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बाय कैटेगरी इसको डिस्कस करेंगे, टर्न बाय टर्न। हमारा जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर का वो है 1940 टू 1956 का। मतलब 1940 पे स्टार्ट हुआ था, 1956 पे हमने एक जनरेशन को लूज कर दिया। इस जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन का बर्थ मतलब जन्म हुआ दूसरी जनरेशन का, जो 1956 से लेकर 1963 तक रही। उसके बाद थर्ड जनरेशन, देन फोर्थ, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट जनरेशन जो है, जो 1940 टू 1950 तक रहा, उस जनरेशन में हमने जो भी कंप्यूटर्स पे वर्क किया, वो कंप्यूटर जो भी था वो किस के बेसिस पे था, वैक्यूम ट्यूब। मेन उसका रोल था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का, जो भी वैक्यूम ट्यूब्स है उसका मेन रोल था इस जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का है। ये हर एक जनरेशन में एक अलग अलग नया इम्प्रूवमेंट हुआ है, उस इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग इसको जनरेशन में आप डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट जनरेशन जो है वैक्यूम ट्यूब के बेसिस पे है और 1940 से स्टार्ट हुआ है और 1956 तक रहा। आइए अब आगे जनरेशन कंप्लीट के बारे में एक्सप्लेनली थोड़ा डीपली हम इसको डिस्कस करें। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, मतलब जनरेशन की जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब 1940 टू 1956। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज फ्रॉम, मतलब जो पहला पीरियड था जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन का, वो रहा 1946 हो गया, दिस इज 1940। इसको सब ठीक कर लें, 1940 है ये, ठीक है। मैं भी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट, 1940। ओके, 1940 टू 1956 हमारा फर्स्ट जनरेशन पीरियड है, ठीक है। द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब एज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मेमोरी, मतलब जो हमारा बेसिक कंपोनेंट था इस कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन का, वो था हमारा क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स हमारा फर्स्ट बेसिक कंपोनेंट था, जिसके बिना हमारा ये कंप्यूटर काम नहीं कर सकता था, ऑफ मेमोरी के लिए और सेंट्रल प्रोसेसिंग के लिए, मतलब जो भी हम प्रोसेस करते थे उसके लिए। दीज ट्यूब्स लाइक्स, अब इस ट्यूब्स के बारे में देखते हैं, ये ट्यूब्स थी क्या, वैक्यूम ट्यूब्स। दीज ट्यूब्स लाइक्स इलेक्ट्रिक बल्ब, ये एक किस्म का बल्ब की तरह था, बिजली के बल्ब की तरह था, जो प्रोड्यूस ए लॉट्स ऑफ हीट, जो बहुत सारी हीट्स प्रोड्यूस करता था। एंड इन द इंस्टॉलेशन यूज टू फ्यूज फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार ये फ्यूज़ भी हो जाता है। जैसे हमारे बल्ब पहले फ्यूज़ होते थे, आजकल तो एलईडीज आ गए, वो फ्यूज़ नहीं होती, बट पुराने जो बल्ब थे वो फ्यूज़ हो जाते थे, फिर हम उसको चेंज करते थे। वैसे इसमें भी बार बार ये इसको चेंज करना पड़ता था, ताकि ये जब भी फ्यूज़ हो इसको नया चेंज करना पड़ता था। देयरफॉर दे वर द वेरी एक्सपेंसिव, और इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ता था इसी कारण से, क्योंकि जब बार बार फ्यूज़ हो रहा है तो उसकी वजह से नया हर बार परचेज़ करना पड़ रहा था।
एंड ऑर्गेनाइजेशंस वेयर अवेलेबल टू अफोर्ड इट। और बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो बड़ी बड़ी टेक वो थी, हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज, वही इसको अफोर्ड कर पाती थी। आम जनरेशन इसको, आम जो हमारी पब्लिक है वो इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती, ना मतलब अरेंज कर सकती थी, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली था। इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड। अब इस जनरेशन में जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको यूज़ किया जाता था मेनली। मतलब जो हमारा आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज समथिंग, वो नहीं होता था उस टाइम। बेसिक जो बैच था, बेसिक जिसको हम डॉस से भी बर्थ बोलेंगे, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पे काम करते थे उस टाइम, ये वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करता था। ठीक है। द कंप्यूटर इन दिस जनरेशन यूज मशीन कोड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मशीन कोड जो था उसको एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता था इन दिस जनरेशन। उस जनरेशन में सिर्फ मशीन कोड को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। जैसे में हम आपको बाइनरी लैंग्वेज पढ़ाते हैं 0 और 1, बस वही मशीन की लैंग्वेजेस है, मशीन कोड्स हैं, उसी को ये फॉलो करता था, उसी के अकॉर्डिंग करता था। उस टाइप कोई ग्राफिक्स नहीं था, कोई डिस्प्ले नहीं था, जस्ट ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन थी। हम सिर्फ अपना इनपुट देते थे और आउटपुट हमें आता था विद मशीन कोड, एंड इनपुट भी मशीन कोड में और आउटपुट भी मशीन कोड में आता था हमें। नेक्स्ट है आगे मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन आर। जो फर्स्ट जनरेशन थी इसके मेन क्या फीचर्स थे? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। एक तो ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे था। ठीक है, ये जो भी बेस था वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, मतलब वैक्यूम ट्यूब अगर ख़राब हो जाए तो ये उस पर काम नहीं कर पाता था फिर ये उसके बिना। मेन इसका जो था वो वैक्यूम ट्यूब भी था इसमें। सेकंड, ह्यूज साइज, मतलब इसका साइज़ भी बहुत बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था इसका साइज़। नेक्स्ट आता है सपोर्ट मशीन लैंग्वेज ओनली, और ये मशीन लैंग्वेज ही सपोर्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी बाइनरी का 0-1 था, बस वही में ये हमारे ब्लैक एंड स्क्रीन आती थी, ब्लैक एंड वाइट, उसी में ये अल्फ़ाबेटिकल या करेक्टर हमें शो करते थे, उसी को टाइप करना था और उसी को हमें इन अल्फ़ाबेटिकल एंड करेक्टिकली ही हमें आउटपुट मिलता था। कोई उसमें ग्राफिक्स नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही ये सपोर्ट करता था। और वेरी कॉस्टली, यहाँ तक आपको ये बताया कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इसको अफोर्ड कर पाते थे, आम इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी था। एंड जनरेटेड लॉट्स ऑफ हीट, और ये बहुत ज़्यादा गर्मी भी पैदा करता था। जब इसको चलाते थे इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो जाती थी, जिसकी वजह से हमें एसी की ज़रूरत पड़ती थी उस रूम में, एयर कंडीशनर लगाना पड़ता था उस रूम में, नीड ऑफ एसीज। और इनपुट स्लो था इसका काफ़ी, मतलब आजकल जो हम काम करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, विद इन सेकंड हमें आंसर मिल जाता है, विद इन सेकंड हम क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं। तो इसमें जो प्रोसेसिंग थी काफ़ी स्लो थी, स्लो इनपुट था और स्लो आउटपुट था, आउटपुट भी हमें स्लो मिलता था, प्रोसेसिंग भी स्लो लगती थी, काफ़ी टाइम लगता था इसको यूज़ करने में। और नॉन पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते थे, काफ़ी बड़ा स्पेस लेता था, काफ़ी जगह कंज्यूम करता था, जिसकी वजह से ये हम मूव नहीं कर पाते थे एक जगह से दूसरी जगह। कंज्यूम में लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा बिजली भी खाता था, मतलब बिजली की साइड से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, काफ़ी ज़्यादा हमारी बिजली ये यूज़ करता था। सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वेयर, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो कंप्यूटर्स हमारे थे इस जनरेशन में, उनके नाम के बारे में कि कौन कौन से थे। उनमें से कुछ के मैं नाम यहाँ बता रहा हूँ। एनिएक, ANIAC, एनिएक इसको हम कहेंगे एनिएक। नेक्स्ट है अडाप्क, EDBAC, अडैप्क, इसको कहते हैं अडैप्क। नेक्स्ट है यूनिबैक, UNIBAC, मे बी UNIBAC, यूनिबैक का मैंने लास्ट सेक्शन में भी डिस्कस किया था, तो अब आपको वो पता चल गया है, वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। ठीक है, उसके बाद IBM 701, IBM 650, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, जिसके बारे में जिसके ये कुछ नाम है। और इनके जो फीचर्स थे वो भी हमने देख लिए, क्या इसका था, बड़ा साइज था, मशीन लैंग्वेज पे काम करता था, काफ़ी ज़्यादा हीट देता था, एसी की रिक्वायरमेंट थी इस पर, इनपुट आउटपुट इसका बहुत स्लो था। ठीक है, ये मतलब काफ़ी सारे इसमें ड्रॉबैक्स थे, नुकसान भी थे। काम तो ये करता था लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता था और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता था। अब आते हैं आज के असाइनमेंट पे। राइट द फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपको फर्स्ट जनरेशन के फीचर्स लिखने हैं, जो फीचर्स हमने डिस्कस किए उनमें से फीचर्स लिखने हैं हमें, क्या क्या फीचर्स थे। राइट द नेम ऑफ सम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनके नाम लिखिए, कौन कौन से थे उनके बारे में, उनके नाम लिखने हैं सिर्फ, ये आपका आज का असाइनमेंट है।
आज के असाइनमेंट में इतना ही था। अब नेक्स्ट हमारी जो सेकंड थर्ड जनरेशन है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। इसको अच्छे से अपनी नोटबुक पर नीट एंड क्लियर हैंड राइटिंग में नोट कर लें और साथ में इसको रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके याद भी करते रहें, ताकि आपको इन फ्यूचर जब भी क्लासेस लगे तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक।